बसंती हवा यह कविता देखने वाले हैं। केदारनाथ अग्रवाल इनकी ये रचना है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000 को हुआ। केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आँख का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि रचनाएं की है। केदारनाथ अग्रवाल ये छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा के बारे में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा के अटखेलियों का विवरण दिया हुआ है। अभी हम बसंती हवा कविता देखने वाले हैं। पहले मैं कविता का सुस्वर गायन करने वाली हूँ। उसके बाद मुखर वाचन करके एक एक परिच्छेद आपको समझाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए लड़कियों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हो हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती ऋतु में बहने वाली मैं हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। अनोखी शब्द का मतलब है अलग, दूसरों से अलग। हवा कहती है मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हूँ, दूसरे और हवाओं जैसी नहीं हूँ। मैं बड़ी बावली हूँ। बावली यानी सीधी सी। मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी मस्त मौला हूँ, मनमोजी हूँ। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। मुझे कुछ फिकर नहीं है। कोई डांटे, कोई परेशान हो, मुझे कुछ फिकर नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ। मैं किसी से डरती नहीं, निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मैं मेरे मन की मालिक हूँ। मुझे जहाँ चाहे वहां मैं जाती हूँ, जहाँ चाहे वहां मैं घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ यानी
मैं अजब प्रकार की मुसाफिर हूँ, अजब प्रकार की राही हूँ। राही को एक दिशा मालूम होती है, कहाँ जाना है, कौन से गांव जाना है, कौन से देश जाना है, लेकिन मेरी कोई दिशा नहीं। मैं एक दिशा में अभी निकली तो दूसरे ही पल में मैं अपनी दिशा बदल देती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। मैं बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुए के पेड़ पर मैं चढ़ती हूँ, उसे थपाथप थपाथप हिलाती हूँ और उस पर जो फूल होते हैं वो गिरते हैं। उससे मुझे बहुत मजा आता है। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। महुआ के पेड़ पर चढ़कर मैं जब उसे हिला रही थी, थपाथप मचा रही थी, तब मैं धम से धरती पर गिरी। लेकिन मैं डरी नहीं, फिर से आम के ऊपर चढ़ी, उसे भी झकोरा, उसे भी एक झोंका दिया, उसके कान में कू किया, उसके कान में कू जैसी आवाज की। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। आम से निकलकर मैं हरे खेत में जा पहुंची। वहां गेहूं में लहर खूब मारी। गेहूं का खेत आया हुआ था, उसमें लहर मारी। लहर मारने से वो इधर उधर डोलने लगा, तो मुझे बहुत मजा आया। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। मैं बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। गेहूं के खेत में लहर मारने में मुझे इतनी मजा आई कि मैं एक पहर, दूसरा पहर, अनेकों पहर तक मैं इसमें ही रही। वहां तिलहन के कुछ पौधे थे। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मैंने वहां तिलहन के कुछ पौधे देखे। मुझे फिर उसे हिलाने झुलाने की सूझी। मैंने उसे हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। लेकिन अलसी के खेत में एक औरत कलसी लिए शीश पर यानी अपने मस्तक पर, माथे पर कलसी लिए हुए औरत खड़ी थी। उसको भी मैंने हिलाया झुलाया, लेकिन उसने अपनी कलसी जोर से पकड़ी थी, वो हिली नहीं, गिरी नहीं। मुझे मेरी यह हार लगी। हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, तो मैं वहां से निकली। सरसों के खेतों को हिलाया भी नहीं, झुलाया भी नहीं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। बसंत ऋतु में बहने वाली मैं हवा हूँ। इस प्रकार बसंती हवा का वर्णन जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी की मानते नहीं,
अपने मन से सब किया करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, डांटने पर भी उनका ध्यान नहीं होता, अपने मन की करते हैं। वैसे ही ये बसंती हवा एक छोटे बच्चे जैसी है। वो किसी की मानती नहीं, अपने मन से वो खेलती है। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं। बावली, जैसे कि मैंने पहले बताया है, बावली शब्द का अर्थ सीधी सी। मस्त मोला, मस्त मोला यानी मनमोजी। फिकर यानी चिंता। महुआ, महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। झकोरा यानी झोंका देना। पहर यानी प्रहर। अलसी, सरसों यानी तिलहन के वे प्रकार है। कलसी यानी गगरी, गगरी यानी माट। तो इस कविता में कुछ लय युक्त शब्द भी आए हुए हैं। हवा को, हवा जैसा लय युक्त, अलसी कलसी ये लय युक्त शब्द आए हुए, इसके जैसे हवा को लय युक्त शब्द है दवा। बावली को सावली। सरसों बरसों। अलसी कलसी। महुआ गेहुआ, ये लय युक्त शब्द आए हुए हैं, जिनके कारण कविता में एक मधुरता आई हुई है, एक लय आई हुई है। तो इस कविता का आप मुखर वाचन करेंगे। उसके बाद जो शब्द आपको नहीं आते हैं वो लिख कर लेंगे। धन्यवाद।